इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। पंजाब विधानसभा में साल 2024-25 के लिए 2,04,000 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। पंजाब में पहली बार 2 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री हरपाल चीमा हाथ से बनाई गई फुलकारी से बने कवर में बजट लेकर पहुंचे और इस बजट में कोई नया टैक्स नहीं लाया गया। जहां चुनावी साल में भी महिलाओं के लिए 1,000 रुपए प्रति महीने देने का ऐलान हुआ है। महिलाओं ने जिस तरह से साफ तौर पर महिलाओं को सशक्त करने के लिए ये फैसला लिया गया। हालांकि बजट में किसानों को फ्री बिजली के लिए 9,330 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। वहीं इस दौरान वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा है कि 2 साल में हमारी सरकार ने 40,000 से ज्यादा नौकरियां दी हैं। राज्य के तहत सभी विश्वविद्यालयों के लिए 1425 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। बजट में खेती के लिए 13,784 करोड़ रुपए रखे गए हैं। वहीं शिक्षा के लिए 16,967 करोड़ का बजट है। पंजाब में विकास का दर 9.41% है। पंजाब के मुख्यमंत्री सर भगवंत सिंह मान की अगुवाई में ये तीसरा बजट पेश किया। इस तीसरे साल भी कोई भी नया टैक्स जो है पंजाब के लोगों के ऊपर नहीं लगाया गया। बगैर नया टैक्स लगाए ये हमने जो है बजट पेश किया है। और इसमें हमने सबसे हमारी प्राथमिकता क्या रही है कि हमारा एग्रीकल्चर क्षेत्र, हमारी एजुकेशन, हमारी शिक्षा और हमारी स्वास्थ्य, हमारा इनको हमने प्राथमिकता दी है ताकि पंजाब के लोगों को अच्छी सेहत मिले, अच्छी पढ़ाई मिले और पंजाब का किसान आगे बढ़े। इसके साथ साथ हमने जो हमारा जो इंडस्ट्री है पंजाब की इंडस्ट्री को आगे कैसे लेके जाना उसका रोड मैप दिया है। इसी के साथ पंजाब के एम्प्लॉइज, पंजाब के जितने भी वर्ग हैं उन सभी की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये बजट जो हमने तैयार किया। मैं समझता हूं इससे पंजाब के लोगों का बहुत फायदा होगा। ये लोक पक्षी जो बजट है लोगों के पक्ष को ध्यान में रखते हुए तैयार किया। चले तो पंजाब बजट की बड़ी बातें क्या हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं और बता भी रहे हैं। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लाया गया है। किसानों के लिए बजट में 13,284 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। गन्ना किसानों के लिए 390 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। किसानों के लिए बिजली सब्सिडी 9,330 करोड़ कर दिया गया। शिक्षा के लिए बजट में 16,987 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। स्वास्थ्य के लिए बजट में 5,264 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। परिवहन क्षेत्र के लिए 550 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। महिलाओं के लिए बस में फ्री की सेवा, कानून और न्याय के लिए 10,523 करोड़ रुपए बजट में रखा गया है। वहीं बजट में रक्षा सेवाओं के लिए 77 करोड़ रुपए, विधवाओं की पेंशन 6,000 से बढ़ाकर अब 10,000 रुपए प्रति महीने की गई है। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना के लिए 25 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो ये कुछ बड़ी बातें जो पंजाब सरकार ने अपने बजट में पेश किया है पंजाब के लोगों के लिए, उनके हित के लिए। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गीतांशु सेजवाल जुड़ गए हैं। गीतांशु, इस बार का जो बजट पेश किया गया सरकार की ओर से काफी अच्छा हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि ना तो टैक्स में कोई बड़ा बदलाव किया गया, महिलाओं के लिए बहुत बड़ा ऐलान, किसानों का खास ख्याल रखा गया, मिला जुलाकर सबका ध्यान रखा गया है। सबके लिए ये बजट बिल्कुल सटीक होने वाला है।
जी, जिस तरीके से पूरी हमने बजट की पूरी की वीडियो देखी और जिस तरीके से बजट हमने सुना, तो कहीं न कहीं पंजाब के कल्चर को ध्यान में रखते हुए जो बजट पेश किया गया है, सामने आपके है। और जिस तरीके से पूरा बजट है, इस पूरे बजट में जो है शिक्षा और कृषि को ध्यान में रखते हुए सबसे ज़्यादा जो है आवंटित किए गया है पैसा। और उसके बाद अगर बात करें परिवहन की और महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की और कहीं न कहीं शिक्षा के क्षेत्र में अगर ध्यान रखा जाए तो सबसे ज़्यादा बजट पेश किया गया है। हालाँकि मेडिकल के क्षेत्र में भी कुछ ज़्यादा बजट नहीं रखा गया, मगर हालाँकि 5,000 से ऊपर का करोड़ का जो बजट है वह रखा गया है। और तालमेल किस तरीके से बिठाया जाता है ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि पीछे अगर महिलाओं के फ्री बस सेवा की बात करें तो महिलाएँ ज़्यादा खुश नहीं नज़र आ रही थी, और महिलाओं के खुश होने के बाद परिवहन जो अच्छा। ड्राइवर थे और जो बसों के कंडक्टर थे वह खुश नहीं थे। तो हम्म। आपस में तालमेल इन सब के बीच कैसे बिठाया जाएगा ये आने वाला समय बताएगा। हालाँकि शिक्षा और कृषि क्षेत्र को देखते हुए और आने वाले चुनावों को देखते हुए यह बजट पेश किया गया ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है। हालाँकि आगे जाके ये कैसा लोगों को फ़ायदा देता है ज़रूर आगे पता चल पाएगा। जी। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। सीएम मनोहर लाल हरियाणा को देंगे बड़ी सौगात। सीएम मनोहर लाल करेंगे 18 परियोजनाओं का उद्घाटन। सीएम मनोहर लाल 2 परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। 7 मार्च वर्चुअली करेंगे परियोजनाओं की शुरुआत। चुनाव से पहले हरियाणा को मिलेगी 29 करोड़ 53 लाख रुपए की सौगात। 1.5 दर्जन विभागों की योजना का शिलान्यास किया जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले सीएम मनोहर की घोषणा, हरियाणा वासियों को सीएम का तोहफा। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने भी राज्य के विकास के लिए, लोगों के उत्थान के लिए बड़े ऐलान कर दिए हैं। आपको बताते चले कि सीएम मनोहर लाल हरियाणा को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। 18 परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे सीएम मनोहर लाल। ज्यादा जानकारी के लिए हमारी सहयोगी वीणा अरोड़ा जुड़ गई ऐसी खबर पर। वीणा, साफ तौर पर हरियाणा के सीएम ने ऐलान किया है 18 परियोजनाओं का उद्घाटन किया जाएगा, न केवल राज्य के विकास के लिए बल्कि जन जन के उत्थान के लिए भी। क्या जानकारी है पूरी इस पर? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो हरियाणा सरकार जो है लोकसभा चुनावों से पहले ही जितनी भी परियोजनाएं हैं या उनका विकास है या उनका शिलान्यास है, वो सब आचार संहिता लगने से पहले ही हरियाणा सरकार इनको शुरू करने जा रही है। अगर हम बात करें कुछ परियोजनाओं की तो लगभग 7 करोड़ 67 लाख की कुछ परियोजनाएं हैं जिनका काम लगभग पूरा भी हो चुका है। और जो अधिकारी हैं इनको आखिरी साख पर रखकर इनको जो रिपोर्ट है मुख्यमंत्री को सौंपने भी वाले हैं। लगभग वो काम पूरे भी हो चुके हैं। और कल 7 तारीख है, कल मुख्यमंत्री लगभग 29 से 27 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिनका कल वर्चुअल रैली के माध्यम से इन परियोजनाएं इनका शिलान्यास करेंगे। बिल्कुल, देखिए, परियोजनाओं का शिलान्यास तो किया जाएगा ही, लेकिन इसके साथ ही क्या और भी कोई बड़ी सौगात सीएम मनोहर लाल दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगी कि जिस तरह से कल वर्चुअल रैली द्वारा हरियाणा प्रदेश को लगभग 2927 करोड़ की परियोजनाओं का सौगात जो हरियाणा प्रदेश को मिल रही है, ऐसे में सरकार ये चाहती है कि जैसे ये आचार संहिता लगने से पहले जितनी भी परियोजनाएं हैं उनको शुरू कर दिया जाए और जिनके काम पूरे हो चुके हैं उनको लगभग पूरा कर दिया जाए, क्योंकि आचार संहिता के बाद किसी भी काम में अड़चन ना पड़े और हरियाणा राज्य है लगातार प्रगति की ओर बढ़ता जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और यहाँ वक्त छोड़ से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आप सभी का। हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार को बड़ा झटका लगा है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय खारिज करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया है। राज्य सरकार की ओर से बनाए गए इस अधिनियम के विरोध में 40 विद्युत कंपनियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद अब राज्य सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना को रद्द माना जाएगा। यहीं पर हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने यह फैसला सुनाया और इस डिवीजन बेंच में न्यायमूर्ति तरलोक सिंह चौहान और न्यायमूर्ति सत्येन वैद शामिल थे। राज्य सरकार को इस अधिनियम के जरिए 172 पन बिजली परियोजनाओं से करोड़ों रुपए तक की कमाई की उम्मीद थी। ये
जो हमारे यहाँ डिवीजन बेंच है, जस्टिस त्रिलोक चौहान और जस्टिस सत्यन वैद्य, उन्होंने ये सुना था और उन्होंने ही आज ये जजमेंट सुबह अनाउंस की। हाँ, ये बात ठीक है कि स्टेट गवर्नमेंट इस कानून के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट थी कि अगर ये कानून वैलिड डिक्लेयर होता तो उस सिचुएशन में स्टेट गवर्नमेंट को बहुत रेवेन्यू जनरेट होता। पर एट द सेम टाइम जो प्रोजेक्ट्स जिस समय में जिन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए थे उस समय में ऐसा कोई कानून नहीं था, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी और उनकी वायबिलिटी के ऊपर भी एक सवाल था कि क्या इस सेस को लगाने के बाद वो प्रोजेक्ट्स वायबल रहेंगे भी या नहीं रहेंगे। हिमाचल में लोकसभा चुनाव में शिवसेना हिंदुस्तान प्रदेश की 10 सीट पर चुनाव लड़ेगी और इसको लेकर शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय प्रमुख पवन गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर शिवसेना हिंदुस्तान 10 राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह बीजेपी ने राम जन्मभूमि का मामला हल किया है, उसी तरह शिवसेना हिंदुस्तान भी ऑल इंडिया हिंदू मंदिर प्रबंधन एक्ट को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रही है। बाहर लगाने का मकसद इसमें ये था कि हमारे जो शिमला के लिए डेवलपमेंट प्लान आया है, माननीय मुख्यमंत्री के प्रयासों से और माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से हमें कुछ फैसला आया था जिसमें काफ़ी रिलैक्सेशन लोगों को मिली। उसके लिए काफ़ी लोगों में कन्फ्यूजन था कि हमारे जो प्लान है, शिमला का डेवलपमेंट जो प्लान है, उसमें किन किन लोगों को फ़ायदा हुआ है, किन किन लोगों को इसमें सुविधा मिलने जा रही है। वो काफ़ी हमने सभी पार्षदों ने हमने ये महसूस किया कि मेरे पास सभी पार्षद आपने मेरे साथ आए थे, उन्होंने इसका एक निवेदन किया कि इसमें काफ़ी लोगों को इन चीज़ों की जो पूरी जानकारी नहीं है, जो बार बार नगर निगम के चक्कर काटते हैं। तो हमने इसमें ये महसूस किया कि हम एक गाइडेंस ब्यूरो के माध्यम से इस कार्य को करेंगे। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और सांसद सिमरनजीत सिंह मान द्वारा पंजाब के ज्वलंत मुद्दों को लेकर किए गए रेल रोको आह्वान को लेकर उन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, माफ कीजिएगा, उनके घर के पास सुरक्षा बलों को तैनात कर दिया गया था ताकि वो आंदोलन में शामिल ना हो पाए। इसी को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश के किसानों के साथ सरकार बहुत बुरा व्यवहार कर रही है। पंजाब दी सरकार जिहड़ी साडी नुमाइंदगी करती है सेंटर दे विच, ये भी साडी गल नहीं करती ते सेंटर दे विच भी गल नहीं हुंदी सिख कौम दी। मैनू बोलण भी दिंदे पार्लीमेंट दे विच, जबकि मैं तुहाडा MP है ते फर्ज है जमहूरीयत दे विच कि MP अपने इलाके दा दुख तकलीफ दस सके। सानू कह दिंदे है कि जी लोग बहुत औखे होणगे जे तुसी गड्डियां रोकियां जां तुसी ट्रेनां रोकियां जां लॉ एंड ऑर्डर दा हो जाऊगा, पर ये साडे गैर सिख हुकूमत ये नहीं सोचती कि सिखां नूं दुख काहदा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।